हेलो माय लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा एवं इस व्रत का महात्म्य। अक्षय तृतीया का महात्म्य पौराणिक दृष्टि से बहुत ही अधिक माना गया है। इस दिन जो भी पूजा अर्चना की जाती है वह भगवान ग्रहण करते हैं और इस दिन जो भी दान थोड़ा बहुत दिया जाता है वो भगवान ग्रहण करते हैं। इस दिन दान पुण्य का पूरा फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन शाम को पूजा करनी चाहिए। कथाओं के अनुसार तो चलिए सुनाते हैं आपको अक्षय तृतीया का महात्म्य। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात आपको उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और गणपति जी की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है। ऐसी ही कथा के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन किया। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं दान में दी। अक्षय तृतीया के अनुसार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल में भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उनकी पत्नी उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान कर देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास ने अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। वही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही प्रतापी राजा के रूप में जन्म लिया। वह राजा इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा सुने, इस अक्षय तृतीया का महात्म्य सुने और विधि विधान से पूजा एवं दान अर्चना करे, उसे अक्षय तृतीया का पूर्ण फल की प्राप्ति हो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे। अक्षय तृतीया के दिन ओम नमः शिवाय का जाप आप जितनी बार कर सकते हैं, 21 बार, 51 बार, 101 बार, उतना ही उसका अधिक फल होता है। एक साल पूजा करने
से जितना फल मिलता है उतना ही फल हमें 21 बार ओम नमः शिवाय 51 बार 101 बार जितना आप कर सकते हैं उतना करने से आपके कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मन वांछित फल आपको प्रभु देते हैं। गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी दान दिया जाता है वह प्रभु के चरणों में अर्पित होता है और प्रभु मनवांछित फल देते हैं। तो मेरा यह महात्म्य और अक्षय तृतीया की कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी लिखना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय माता जी, जय माता जी।